जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर SSR एंड MR फरवरी 2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म मोबाइल से फिल करना है, जहां पर आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये फॉर्म आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यानी कि PC से कैसे भरना है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आप यहां से इस वीडियो को वॉच करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का लिंक आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ताकि आप एक क्लिक के अंदर इस वीडियो को वॉच करके अगर कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हैं फिल कर सके। तो गाइज यहां पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप यहां पर MR की जानकारी जानना चाहते तो आप यहां पर MR वाली पोस्ट ओपन करेंगे, एंड अगर आप SSR की जानकारी लेना चाहते तो आप यहां पर SSR वाली पोस्ट को ओपन करेंगे। एंड यहां से आपको पूरी जानकारी जानने को मिलेगी कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे, सभी जानकारी को स्क्रॉल करते हुए, और आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर आकर के क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहां पर डोंट हैव एन अकाउंट, आप यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपको सबसे पहले जो आपकी ईमेल आईडी है, जो कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, और इसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको अभी एक ईमेल सेंड की जाएगी। तो आपको यहां पर बेसिकली अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यह नंबर भी सही होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा, जो कि अभी आपको वेरीफाई करना होगा। फिर आप यहां पर आपका नाम भरेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका नाम है। फिर आप पेरेंट नेम यानी कि या तो आपके फादर का या फिर आपके जो माताजी है उनका नाम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। एंड देन यहां पर नेशनलिटी के अंदर यहां पर जो आपका है इसमें आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर नेपालीज है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जो आपके सामने इमेज है इसमें जो भी वर्ड दिए हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं, और लिखने के बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आपको यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है इसके ऊपर एक ईमेल गई होगी जिसका सब्जेक्ट होगा वेलकम टू अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो आपको इसके अंदर एक लिंक दिया है, आप क्लिक करके ऊपर क्लिक करेंगे उस लिंक पर, और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर बोला है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। आप यहां पर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो नंबर आपका है उसके ऊपर एक OTP गया होगा 6 डिजिट का, वो OTP यहां पर आपको डालना है। एंड देन आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा रहना चाहिए, बेसिकली पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल वर्ड कम से कम 1, स्मॉल वर्ड कम से कम 1, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और कोई भी डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड की लेंथ 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं यहां पर A कैपिटल करूंगा, बाकी के वर्ड मैं स्मॉल में लिखूंगा। फिर मैं यहां पर @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह है उसका इस्तेमाल करके कोई भी नंबर ऐड कर दूंगा। तो कुछ ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है, एंड देन सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइस जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो आपका पासवर्ड है वो अपडेट हो जाएगा और आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे, और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहां पर फिल करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, एंड देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है सबसे पहले पर्सनल डिटेल, जहां पर यहां पर है आपके सामने पहले आपका डोमिसाइल रेसिडेंट स्टेट, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है वही आपको यहां पर सिलेक्ट करनी होगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपके सामने आपका रजिस्टर्ड ईमेल और जो नंबर है वो दिया है। फिर आता है आधार नंबर, तो आप यहां पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे जो भी है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो नंबर आपने भरा है एक तो वो, उसके अलावा दूसरा नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। फिर DOB के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देंगे। तो पहले आप यहां पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर ले, फिर यहां से आपको आपका मंथ सिलेक्ट करना है, एंड देन यहां पर जो आपकी डे है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी DOB आ जाएगी। फिर आते हैं फर्स्ट नेम, तो आपको यहां पर 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपको यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। पेरेंट नेम यानी कि आपके माताजी या फिर पिताजी का नाम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद गार्जियन नेम यानी कि अभिभावक, अगर आप यहां पर देना चाहते हैं आपके अभिभावक का नाम तो दे सकते हैं, जिसमें कि आपके फादर, मदर, ब्रदर जो कोई भी हो सकते हैं।
है, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है जेंडर, तो जेंडर आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, ये आपकी बॉडी के ऊपर निशान कहीं पर भी हो सकता है और परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी बॉडी पर सिर्फ एक मार्क है और जो कि मैंने मेंशन कर दिया, तो दूसरा यहाँ पर मार्क भरना ये भी कंपलसरी है, इसलिए मैं यहाँ पर नो मार्क लिख देता हूँ। आप इस तरह से दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, जो भी आपका स्टेटस है, मैरिड या फिर अनमैरिड। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है आपके सामने चूज फोटोग्राफ। आपके फोटो का साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG, PNG या फिर JPG का चल जाएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी अग्निवीर MR बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी SK बुक्स की है। SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी ने आपकी MR की इस बेस्ट बुक को पब्लिश किया है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। आप इस बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के आधार पर सभी क्वेश्चन का हल दिया गया होगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट में आपको दिया गया है। इसके अलावा आप यहां पर SK बुक्स के अग्निवीर MR के जो प्रैक्टिस पेपर है, यानी कि प्रैक्टिस सेट है, इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 55+ पेपर देखने को मिलेंगे। आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक को और प्रैक्टिस सेट को बाय करने का लिंक दिया है, जाइए बाय कर लीजिए, यानी कि खरीद लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइस, जैसे ही आप अपनी फोटो की फाइल सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर फाइल आ जाएगी। फिर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए और फिर आपको यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका JPEG, PNG, JPG यही रखा है और 300 KB तक का साइज आपको दिया है, तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। अभी गाइज यहाँ पर मैंने ये जो फोटो अपलोड किया है, मैंने सभी डेमो के लिए अपलोड किया है, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ। बट मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे वो किस तरह का होना चाहिए। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आपका ये फोटो 23 अप्रैल 2023 के बाद का लिया होना चाहिए, उसके पहले का नहीं चलेगा। साइज आपके फोटो का, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो आपका फोटो है, आपको इसके लिए ये कहा है कि दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट holding a black slate in front of his or chest with his or name and date of photograph taken। यानी कि आपको एक ब्लैक स्लेट लेनी है और उसको आपको आपकी चेस्ट के सामने करना है। उस पर आपको आपका नाम लिखना है और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट लिखनी है। एंड साथ ही जो आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे व्हाइट चौक से, वो आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। और जो आप डेट लिखेंगे वो डेट भी आपकी, जैसे कि मैंने कहा कि 23 अप्रैल 2023 के बाद की होनी चाहिए। डेमो के लिए आप यहाँ पर इस इमेज को देख लीजिए। कुछ इस तरह से आपको स्लेट पकड़नी है ब्लैक वाली, नेम के सामने आपका नाम और डेट ऑफ फोटो लिख करके जिस डेट में आपने फोटो को लिया वो डेट आप यहां पर लिखेंगे और कुछ इस तरह का फोटो आपको यहां पर अपलोड करना है। फिर आप यहां पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने दूसरा सेक्शन एक्टिव हो जाएगा, जो कि है आपके एड्रेस का। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आती है कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें कि सबसे पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस आप यहाँ पर इन दोनों लाइन के अंदर एंटर कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर यहाँ पर आप जैसे ये एड्रेस देंगे तो आपके सामने आएगी स्टेट। तो जो भी आपकी स्टेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा इस प्रकार से। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो आपको ये दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आकर के सेव पर क्लिक करेंगे। अब ये सेव करने के बाद आपके सामने तीसरा सेक्शन आएगा, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपको दिया है कि कौन सी पोस्ट पर कितनी एज लिमिट रखी है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यहां पर वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करें जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो सिलेक्ट ना करें जो कि अभी आप कर रहे हैं। जैसे कि मेरी 12th साइंस है, मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है हाईएस्ट स्ट्रीम, जो कि इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई अलग से सेक्शन नहीं आएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए यहां पर बीटेक सिलेक्ट करते हैं तो इसमें यहां पर डिसिप्लिन एप्लीकेबल होते हैं,
लागू होते हैं, इसलिए यहाँ पर वो दिए गए हैं। बट यहाँ पर 12th साइंस में कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद आता है एंटर मार्क डिटेल फॉर, तो आप किसके लिए जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन 12th साइंस सेलेक्ट की है, तो मैं यहाँ पर 10th 12th दोनों की जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो 12th वाला सेक्शन है वो सिलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास सिंपली 10th है तो आप 10th की जानकारी देना चाहते हैं सिंपली, तो आप 10th सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप 10th 12th की जानकारी देना चाहते हैं और आपने जो आपकी 12th है वो फिजिक्स, मैथ और इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ में पास की है, जो कि है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपने 10वीं 12वीं की है बट आपने साइंस के अलावा की है किसी अन्य सब्जेक्ट से, तो आप तीसरा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर साइंस से किया, मैं यहाँ पर सेकंड सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको प्रोसीड फिलिंग मार्क डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आता है आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दिया है। अब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे एंटर 10th मार्क डिटेल, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट है उसकी जानकारी देंगे। जैसे कि इंग्लिश के अंदर आपको जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो क्या थे, आप यहाँ पर 100 लिखेंगे। उसमें जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लैंग्वेज यानी कि हिंदी जो आपकी मेन लैंग्वेज थी, तो उसमें आपके टोटल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जो नंबर आपको उसमें से प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सोशल साइंस के अंदर आप यहाँ पर टोटल नंबर डालेंगे, उसमें से जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में फिल करेंगे। एंड देन आप सेम तरीके से यहाँ पर जो आपके सामने अगला साइंस सब्जेक्ट है इसके टोटल नंबर एंटर करेंगे। जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर मैथ में आपके कितने नंबर थे टोटल, वो आप यहाँ पर पहले भरें और फिर उसमें से जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर ऑफ 10th मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर क्या है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सीरियल नंबर नहीं है तो आप 10th का रोल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर बोर्ड कंडक्टेड 10th एग्जाम, किस बोर्ड के द्वारा आपका जो 10th एग्जाम है वो हुआ था। आपको यहाँ पर काफी बोर्ड के नाम देखने को मिलेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो वो सिलेक्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पर अन्य यानी कि स्टेट बोर्ड या फिर अदर बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा स्टेट बोर्ड है, मैं स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड, यानी कि जो आपका स्कूल है या फिर कॉलेज है वो कौन से स्टेट के अंदर स्थित था, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम, तो कौन से स्टेट के द्वारा आपका 10th एग्जाम कंडक्ट किया था वो आप यहाँ पर सेम तरीके से स्टेट सिलेक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि आपको स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। इसके बाद चूज फाइल, आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपकी जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है अगर वो अलग अलग है तो उनको एक पीडीएफ फाइल के रूप में बनाना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट पीडीएफ का ही रखा है और वो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करनी है। ये फाइल सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट 10th मार्क डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो फिर आप यहाँ पर जो आपका 12th का सेक्शन है उसको आप भर पाएंगे। तो आप यहाँ पर पहले इस जानकारी को स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपके सामने आती है 12th की जानकारी। तो 12th की जानकारी भी आप सेम तरीके से भरेंगे। जैसे कि इंग्लिश के जो टोटल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जो उसमें से नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लैंग्वेज यानी कि आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है उसके टोटल नंबर एंटर करेंगे, जो नंबर आपको उसमें प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिजिक्स के टोटल नंबर एंटर करेंगे, जो नंबर आपको उसमें आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। केमिस्ट्री के टोटल नंबर और उसमें जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो। फिर मैथ के टोटल नंबर आप यहाँ पर भरेंगे, जो नंबर आपको आए थे वो आप भरेंगे। फिर आपके पास अगर बायोलॉजी था, कंप्यूटर साइंस था तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आकर के आप यहाँ पर जो आपकी अन्य जानकारी है वो फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से जैसे कि आपने 10th की जानकारी दी है, आपके 12th का जो सीरियल नंबर है मार्कशीट का वो एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद सेम तरीके से कौन से स्टेट के अंदर आपका जो स्कूल कॉलेज है वो लोकेटेड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, कौन से स्टेट के द्वारा आपका एग्जाम हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसी प्रकार से। फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, जिस भी आपने ये किया है स्कूल कॉलेज से आपका 12वीं, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपका बोर्ड आता है, सेम तरीके से आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी आपने 10th का किया था, मेरा स्टेट बोर्ड है तो मैं यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे एंड देन यहाँ पर फिर सबमिट 12th मार्क डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर अगला सेक्शन एक्टिव हो जाएगा जो कि आपकी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट में कौन सी स्टेट को देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी कौन सी सिटी को आप यहाँ पर देना चाहते हैं, जो सिटी यहाँ पर दी गई उनमें से। और इसके बाद आप यहाँ पर सेकंड जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट में आप
सभी में एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहिए, बट उसकी सिटी अलग अलग होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पर आपके सामने तीसरी स्टेट है, तो जो आप स्टेट रखना चाहते हैं तीसरी वो आप सेलेक्ट करें। एंड देन यहाँ पर जो उसकी सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आप सेम तरीके से सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अगला सेक्शन आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर पूछा है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद डू यू नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का मतलब है कि इसमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि वार्ड ऑफ नवल पर्सनल हु आर सर्विंग, अगर आपका इनमें से कुछ है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे इस पर यस करके, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर आप यहाँ पर से ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो सेक्शन है वो है आपके पेमेंट का, तो आप इसके ऊपर आएंगे। पेमेंट पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों पर अप्लाई करना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं और उसके लिए आपको अलग अलग से फीस देनी होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में क्यों पे सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है एमआर प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर आप किसको, जैसे कि मैंने एमआर सेलेक्ट किया तो एमआर में आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सेफ को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं इसको हाइजीनिस्ट को प्रेफरेंस देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं तीसरी प्रेफरेंस इसको देता हूँ। इस प्रकार से आप इनको प्रेफरेंसेस देंगे या फिर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जमा करनी है, तो फीस जमा कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे। पेमेंट का जो पेज है इसके ऊपर आएंगे। पेमेंट के पेज पर आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर टिक करना है और फिर आप यहाँ पर एक बार फिर से आपका पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप इनमें से किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, किस माध्यम पर कितनी कन्वेंस फी लगेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी माध्यम सेलेक्ट करें और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करें और अब यहाँ पर आपको पेमेंट के मेन पेज पर यानी कि जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है उसके ऊपर सेंड कर दिया। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपना फीस का माध्यम, वो फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।